नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका जावा के ये सेशन में। आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम जावा पढ़ना शुरू करेंगे। जावा अगर हमको पढ़ना है या फिर कुछ भी अगर हमको प्रेजेंट का जानना है तो उसको अच्छे से कैसे जान सकते हैं? अगर हमने उसकी हिस्ट्री जानी है तो शुरू कहाँ से हुआ है वो अगर हम जानेंगे तो उसका प्रेजेंट जो है उसको और अच्छे से ग्रिप से पकड़ सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, जावा की हिस्ट्री पढ़ते हैं। जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम, नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। तो सन माइक्रो सिस्टम्स में 1991 में जावा का कंसेप्शन शुरू हुआ था, ओरिजिन वहाँ से हुआ था। ये जो जावा है वो प्रोजेक्ट ग्रीन, उसके अंडर उसका जो ओरिजिनेशन है वो शुरू हुआ था। जेम्स गोसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन और उनकी टीम ने उस पर काम करना शुरू किया था। जेम्स गोसलिंग जो है उसको जावा के फादर भी बोला जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ जावा के या फादर ऑफ जावा कौन है, तो हमको बताना है कौन है फादर ऑफ जावा। जेम्स गोसलिंग। फर्स्ट ऑफिशियल जावा का लॉन्चिंग जो है जावा 1 जो है वो मई 1995 में ओरिजिन हुआ था। उसकी अगर मैं डेट प्रिसाइजली बताऊँ तो 23 मई 1995 हम बोल सकते हैं जावा का बर्थ डेट है। तो जावा का बर्थ डेट 23 में है। जावा के फादर कौन है? जेम्स गोसलिंग्स है। जो जावा है वो इनिशियली शुरू कहाँ से हुआ था? तो हमको एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए थी। एम्बेडेड सिस्टम्स मतलब कि हमारे पास हार्डवेयर जो मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना था। जैसे कि टीवी है, सेटअप बॉक्सेस है, तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग होता है। तो हमको एक लैंग्वेज चाहिए थी कि जो इन सब में यूज़ हो और प्रोग्राम बना सके हम उसके अंदर। पहले सोचा कि चलो C++ तब के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस थी, अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मानी जाती है। तो सोचा कि चलो C++ से शुरुआत करते हैं। लेकिन जो पूरी टीम थी प्रोजेक्ट की, उन्होंने बहुत प्रोस कॉन्स डिस्कशन किया और फिर उन्होंने वर्कआउट किया कि नहीं, C++ इनफ नहीं है, हमको कुछ और चाहिए। तो इसलिए पैट्रिक नॉर्टन और उन्होंने जेम्स गोसलिंग, उन्होंने उनकी टीम के साथ एक नई लैंग्वेज बनाने की शुरुआत की, जो कि अब हम जावा के नाम से जानते हैं। शुरुआत की थी उसको एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, जैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा वेब एप्लीकेशंस में भी यूज़ होती है। हम, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ टर्मिनोलॉजी, अगर जैसे आपको एप्लेट्स है, सर्वलेट्स है, स्ट्रट्स है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वेब एप्लीकेशन है जो जावा यूज़ करके हम बनाते हैं। तो शुरुआत हुई थी उसकी एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, लेकिन अब वो हर जगह पे है। अगर आपको मोबाइल में चाहिए, एम्बेडेड में चाहिए, वेब एप्लीकेशंस चाहिए, गेम्स बनानी है, तो हम हर जगह पे जावा का यूज़ करते हैं। जावा जो है उसका पहला नाम जावा नहीं था। जावा का जो पहला नाम था वो था ओक। ओक जो है वो क्या है? एक पेड़ का नाम है। ओक जो है वो क्या है? एक पेड़ का नाम है। अब उसका नाम ओक क्यों रखा गया? तो ओक जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक नेशनल ट्री है। जैसे हमारा नेशनल पेड़ कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है, बनियान ट्री है। तो वैसे अमेरिका का नेशनल ट्री है ओक, जो सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ और नॉलेज। जैसे बरगद है वो बहुत फैला हुआ है, बहुत डीप है ना, तो डीप रूटेड ट्री है, तो हम उसको इटर्निटी मतलब शाश्वतता से रिलेट करते हैं, हमेशा रहने वाला। तो वैसे ये ओक क्या है? वो स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग है बहुत। तो क्योंकि जावा भी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उन्होंने बनाई थी, इसलिए ओक जो है वो इसलिए नाम आया क्योंकि वो ओक ट्री से उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत नॉलेजेबल है, मॉरल वैल्यूज़ है, इस तरह से उसका नाम ओक आया। और दूसरी स्टोरी ये भी है, जो लोग कहते हैं कि भाई जो जेम्स गोसलिंग्स है वो अपने ऑफिस में बैठ के विंडोज से देख रहे थे बाहर, तो वो चाय पी रहे थे, तो उनको सामने क्या दिखा? उनको ओक का ट्री दिखा। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब जो मुझे सामने दिख रहा है वो एक ओक ट्री है, तो मैं भी अपनी लैंग्वेज भी उसी से रिलेट करूं। तो इसलिए वो जो लैंग्वेज है उसका नाम हुआ ओक। बट देन लेटर ऑन क्या हुआ कि ये जो ओक है वो ऑलरेडी ओक टेक्नोलॉजीज का ट्रेडमार्क था।
तो अब ये लोग यूज़ नहीं कर सकते थे, तो अब उनको चेंज करना पड़ा और चेंज करके उन्होंने जावा रखा। जावा नॉर्मली कॉफ़ी बीन्स से रिलेट करते हैं। जावा नाम का एक आइलैंड भी है और एकदम यूनिक है। बहुत सारे नाम सोचे थे बट एकदम यूनिक है, इसलिए ये जावा तब से लेकर आज तक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। जावा 1 से शुरू हुआ, फिर जावा अलग अलग उसके वर्जन्स आते गए, क्योंकि ये क्या है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि कंप्लीट हो गया। कोई भी चीज़ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ एनहांसमेंट तो करते रहेंगे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, हार्डवेयर चेंज होगा, सॉफ्टवेयर चेंज होगा। तो जावा 1 वर्जन जो आया, उसके बाद जावा 2, 3 ऐसे अलग अलग वर्जन्स आते गए। फिर जावा जब स्टैंडर्ड एडिशन 8 आया, उसके बाद ओरेकल ने ले लिया था, तो ओरेकल ने ये डिसाइड किया कि अब हम इसको एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि जो भी हम रिलीज़ करेंगे उसके वर्जन्स, तो ये जो वर्जन्स है हम साल में 2 बार, मार्च में और सितंबर में रिलीज़ करेंगे। मार्च में इसके इवन वर्जन्स आएंगे और सितंबर में ऑड वर्जन्स आएंगे। तो इस तरह से उसकी रिलीज़ की हिस्ट्री है। सो बहुत सारे वर्जन्स है, हम लेटेस्ट वर्जन्स में हमेशा काम करना प्रीफर करेंगे जो कि स्टेबल होंगे। अब अगर ये जावा का हो गया बैकग्राउंड कि जावा क्या है, कैसे नाम आया, कौन उसके फादर है, कब इंसेप्शन हुआ उसका, कैसे नाम आया उसका, क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, फर्दर इलाबरेट करना है, कुछ क्वेरीज है, तो आप ये वीडियो के नीचे हमने जो डिस्कशन का बटन रखा है उसको क्लिक करके वहाँ पे अपने डिस्कशन के पॉइंट्स या क्वेरीज को रख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ही जैसे जो